राधे राधे गाइस। नवरात्रि के पंचम दिन हम माता स्कंद माता की पूजा करते हैं। यह माँ दुर्गा का पांचवा स्वरूप है। भगवान शिव और माँ पार्वती का जो पुत्र है उसका नाम स्कंद है, जिन्हें कार्तिकेय के नाम से भी जाना जाता है। भगवान स्कंद को माँ पार्वती ने स्वयं प्रशिक्षित किया था, इस कारण इन्हें स्कंद माता कहते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नामक एक घोर अत्याचारी राक्षस था। तारकासुर ने घोर तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने का प्रयास किया और ब्रह्मा जी उसकी तपस्या से बहुत प्रसन्न हो गए और ब्रह्मा जी ने उसे वरदान मांगने के लिए कहा। ब्रह्मा जी को सामने देखकर उसने अमर होने का वरदान मांगा और ब्रह्मा जी यह सुनकर चकित हो गए और उन्होंने कहा यह संभव नहीं है। फिर तारकासुर ने वरदान मांगा कि उसका वध शेर भगवान शिव के पुत्र ही कर सके। तारकासुर ने सोचा कि ना तो भोलेनाथ विवाह करेंगे, ना ही उनका कोई पुत्र होगा और ना ही उसकी मृत्यु होगी। ब्रह्मा जी ने यह वरदान दे दिया। वरदान पाकर तारकासुर ने तीनों लोक में हाहाकार मचा दिया और देवी देवताओं पर अत्याचार करने लगा और उसे मारने के लिए भगवान शिव और पार्वती जी का जो पुत्र था स्कंद अर्थात कार्तिकेय को युद्ध के लिए प्रशिक्षित करने के लिए स्कंद माता का रूप लिया था। स्कंद माता से युद्ध प्रशिक्षण लेने के पश्चात भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का अंत किया था। तब से ही यह जो माता का रूप है स्कंद माता, तब से ही माता की पूजा की जाने लगी। नवरात्रि की पंचमी तिथि को स्कंद माता का पूजन किया जाता है। यह माँ दुर्गा का पांचवा रूप है। भगवान शिव और माँ पार्वती के पुत्र का नाम स्कंद था, इसलिए माता ने भी स्कंद रूप धारण किया था और इसलिए स्कंद माता की पूजा की जाती है। पहाड़ों पर रहकर सांसारिक जीवन में नव चेतना का निर्माण करने वाली स्कंद माता नवरात्रि के पांचवें दिन इनकी पूजा अर्चना हम विधि विधान से करते हैं तो हमारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। स्कंद माता की चार भुजाएं हैं। ये दाएं तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। इनका वर्ण एकदम शुभ्र है। यह कमल के आसन पर विराजमान रहती है। सिंह इनका वाहन है। शास्त्रों में इनका काफी महत्व बताया गया है। इनकी उपासना करने से भक्त की सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूर्ण होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह माता हमें भव सागर से पार कराने वाली है। इनकी पूजा से मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह देवी विद्वानों और सेवकों को पैदा करने की हमें शक्ति प्रदान करती है। स्कंद माता की पूजा हमें नवरात्रि के पांचवें दिन करनी चाहिए। स्कंद माता हमारी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह के वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।